जय श्री स्वामीनारायण. The student of standard 9, welcome to in my class. Dear student, today I am going to explain about First World War and Russian Revolution, chapter number 2. In our previous lecture, I have discussed about the colonialism in Asia and colonialism in Africa. Today I am going to explain about First World War. What are their factors? Is the First World War could be considered one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world. जैसा प्रथम विश्व युद्ध हमारे विश्व समुदाय के लिए, मॉडर्न विश्व समुदाय के लिए एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और अनफॉरगेटेबल घटना मानी जाती है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं और बहुत ही दुखदाई घटना मानी गई. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 अगस्त 1914. प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1914. जर्मन had defeated France in Sedan War, and because of which French had to sign the Frankfurt Treaty in 1871. देखो, जो शुरुआत अगर हम माने तो 1 अगस्त 1914 से, लेकिन इसकी जो चिंगारी, जिसकी आग कब से जली थी, तो वो हम अगर शुरुआत करें, क्योंकि फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इज रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, कई जो इतिहासकार इसको भी मानते हैं, वो 1871 के अंदर जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस. जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था और इस एवज पे वहाँ पर फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग फ्रेंच हैड टू पे वॉर फाइन. इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग फ्रांस को क्या करना पड़ा? वॉर का फाइन देना पड़ा. और इसके अतिरिक्त एज वेल एज गिव टू ऑफ इट्स प्रोविजन लॉरेंस एंड अलास्का टू जर्मनी. इसके बाद में उसे ये दो प्लेसेस उसको देने पड़े, 2 प्रोविजंस फ्रांस को जर्मनी को देने पड़े इस संधि के तहत. फ्रांस हैड नॉट बीन ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन, और फ्रांस को ये बहुत बड़ा झटका लगा था. इस ट्रीटी में उसको वार फाइन भी देना पड़ा, उसके 2 प्रोविज़न भी चले गए. इसलिए यहाँ से जो दुश्मनी है वो शुरुआत हो गई थी जर्मनी के साथ. इसके पहले अगर हमने जब कॉलोनिज्म स्टार्ट किया था, तो उसी के अंदर देखिए जर्मनी ने क्या किया था कि अपना एक्सपांसन के लिए अनेक कंट्री से उसने फाइटिंग की थी. अब नाउ इस बात से वो बुआ नहीं पाया. दस द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कोज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसलिए हम फ्रैंकफर्ट ट्रीटी को अपने आप में एक शुरुआत मान सकते हैं इस विश्व युद्ध की. And caused the First World War. End of the war showed the seeds of the future. मतलब इस फ्रैंकफर्ट ट्रीटी ने बीज बो दिए थे, ठीक है, ये बीज बो दिए थे, और इस बीज को ऊपर आते आते 1914 में बिखर गई. तो यहाँ एक बैकग्राउंड था कि किस तरीके से फ्रैंकफर्ट ट्रीटी को हम रेस्पॉन्सिबल मानते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए. There are many other factors
who cause became the cause of First World War. इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स, मिलिट्रिज्म, ग्रुपिज्म, सीक्रेटरीज, फीलिंग ऑफ फायर्स, नेशनलिज्म, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, फिलॉसफी अबाउट वॉर। तो अगर हम इन सभी पॉइंट के ऊपर बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिट्रिज्म, ग्रुपिज्म, सीक्रेटरीज, फीलिंग ऑफ फायर्स, नेशनलिज्म, रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड फिलोसफी ऑफ द वॉर आर these all are the factors who are responsible for the First World War. Economic factors means England had established its vast empire in Asia and Africa. है ना, जैसा हम पहले भी हमारे चैप्टर में पढ़े हुए थे, पढ़ रखा था हमने कि ब्रिटेन ने या इंग्लैंड ने पूरे विश्व समुदाय मतलब मोस्टली एशिया और अफ्रीका के कई पार्ट्स को उन्होंने क्या कर दिया था, अपने अंडर में ले लिया था। इन 19th century it extended its colonies and economically became rich। और उसने जहाँ अपने कॉलोनीज को फैला रखा था, है established colonies and became rich, और वो बहुत ही रिच हो गया। Due to the industrialization and swift colonization, Europe required huge quantity of raw material। अब उसी समय देखिए मॉडर्न मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ और यूरोप को एक मांग रही कच्चे सामग्री की। अब इस कच्ची सामग्री की वजह से अन्य जो यूरोपियन कंट्री थे उन्होंने भी अपना एक्सपांसन शुरू कर दिया। In the last quarter of 19th century, Germany had started the competition to procure to the market in Asia and Africa। अब ये एशिया और अफ्रीका के मार्केट में कंपटीशन में जर्मनी भी कूद गया। अब ऐसी कंडीशन जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस का पहले से ही दबदबा था, लेकिन जर्मनी ने इनके इस व्यापार को तोड़ डाला। उसने सस्ती वस्तुओं को, है ना, कंपेरेटिव इंग्लैंड और फ्रांस से सस्ती वस्तुओं को मार्केट में आने दिया, जिसकी वजह से इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के बीच में दोनों के साथ उसका कंपटीशन बढ़ गया, झगड़ा बढ़ गया। जैसा अभी आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसे कई बार खुद आपस में लड़ रहे थे हमारी इंडिया की लैंड के ऊपर, बट जर्मनी को हराने के लिए वो दोनों एक हो गए उसके बाद। तो हियर द फ्रेंच डोमिनेटेड वर दस ब्रोकन अप बाय द जर्मनी, है ना। ये सभी पूरा मार्केट किसने तोड़ दिया? जर्मनी ने। फ्रांस और इंग्लैंड का जो मार्केट विश्व समुदाय में एक्सपोर्ट होता था वो सब जर्मनी ने ब्रेक कर दिया। कंसिक्वेंटली देयर वाज एन इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। अब ये जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में इंटेंस कंपटीशन होला। कंपटीशन इंक्रीज ड्यू टू द फॉर द ट्रेड के लिए उनका कंपटीशन बढ़ने लगा और एक अगले आने वाले समय में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी हो गई। ब्रिटिश को ज़रूरत था जर्मन को पावरफुल होने से बचाना, तो अब उसके लिए यहाँ एक विश्व युद्ध का कारण रहा। तो फर्स्ट फैक्टर था वो इकोनॉमिक, ड्यू टू इकोनॉमिक कंपटीशन, अपने आप को प्रॉस्परियस बनाने के चक्कर में ये विश्व युद्ध की ओर झोंका। सेकंड वन इज द मिलिट्रिज्म। मिलिट्री फोर्स वाज नेसेसरी and important for the competition that the European nation get into and for expansion। अब देखिए मिलिट्रिज्म की ज़रूरत एक्सपांसन, किसके एक्सपांसन के लिए ज़रूरत थी? ट्रेड की सुरक्षा एवं ट्रेड के लिए और प्रॉस्परियस बनने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। देन आफ्टर सेव टू अदर्स,
और उसके अतिरिक्त किसी और से बचने के लिए। So European nation got into for the expansion. England, France, Austria, Russia, etc. had began expanding their military power. अब उसमें क्या हुआ, रशिया, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सभी जो कंट्रियाँ थी, जो नेशंस थे, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये सभी जो कंट्री थे, उन्होंने एक्सपांसन करना शुरू कर दिया, मिलिट्री बढ़ानी शुरू कर दी। While in the countries like Japan, Italy and Germany, compulsory military training, उन्होंने तो देखो इन 3 देशों ने तो कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। एंड प्रोडक्शन ऑफ वेपन वॉज ऑल्सो इंक्रीज। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ इन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए, व्यापार के लिए और किसी एक्सपांशंस के लिए इंक्रीजिंग द वेपन को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। बढ़ाने की बात की, प्रेटेक्स्ट टू द सेल्फ डिफेंस, अ प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वाज इंक्रीज अंडर द प्रेटेक्स्ट ऑफ द सेल्फ डिफेंस। अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए क्या होने लगे, प्रोडक्शंस बढ़ गए वेपन्स के। Thus militarism got an impetus and military competition added to economic competition, create a serious atmosphere for war। अब इस मिलिट्रिज्म के लिए क्या था कि मिलिट्री को बढ़ाना एक सामान्य बात नहीं कि इसके पीछे खर्च भी करना होता था। अब इस मिलिट्री के कंपटीशन में क्या हुआ, आगे जाकर हमने वर्ल्ड वॉर के अंदर से धकेल दिया। नेक्स्ट ग्रुप हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रुपिज्म, सीक्रेट ट्रीटीज। तो देखिए ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज प्लेड ए मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक महत्वपूर्ण खेल खेला था ग्रुपिज्म ने और संधियों ने, सीक्रेट संधियों ने। द वर्ल्ड वॉज डिवाइड इंटू 2 ग्रुप्स। जो विश्व समुदाय था वो 2 भागों में बट गया। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड बल्गेरिया। एक भाग के अंदर ये 4 पार्ट एक्सिस ग्रुप बन गया पूरा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गेरिया का एक ग्रुप बन गया। एंड टर्की इसके साथ और शामिल था। वाइल ऑन द अदर साइड द ग्रुप ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। दूसरे साइड के अंदर ब्रिटेन था, यूएस से बाद में आके ज्वाइन हुआ, रशिया, फ्रांस और इटली और जापान। तो इस तरह बिफोर वर्ल्ड वॉर ये सीक्रेट आपस में ट्रीटीज हुई, संधियां हुई, एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी ली, एक दूसरे को हेल्प करने की बात कही गई और इन सीक्रेट ट्रीटीज ने ग्रुपिज्म में बदल डाला और वर्ल्ड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया और इट्स बिकेम द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ए फीलिंग ऑफ जेलसी, एम्यूनिटी एंड मिसट्रस्ट, फियर एंड हेट्रेड एंडोर्ड बिटवीन टू द ग्रुप्स विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और एक दूसरे के बीच में इम्यूनिटी, द्वेष और ये देशता की भावना फैलने लगी और इसकी वजह से ये सीक्रेट जो ट्रीटीज हुई या जो ग्रुप बने वर्ल्ड के, ये दे आर द रेस्पॉन्सिबल, है ना, ये जो ग्रुप्स थे वो रेस्पॉन्सिबल हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। फिर देन फीलिंग ऑफ द फायर्स नेशनलिज्म। The independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism। देखिए यहाँ 2 कंट्री उसी समय में स्वतंत्र हुए थे, बेल्जियम और ग्रीस। इसके बाद में देखो यहाँ यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी और इटली का। इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन होने की वजह से, जॉइंट होने की वजह से जो वो पावर मिला और देयर इज इंक्रीज द नेशनलिज्म, है ना, वहाँ राष्ट्रीयता की भावना, हमारे अपने कंट्री के प्रति उनमें राष्ट्र की भावना। बट लेटर दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टू कैन एक्सट्रीम, और इस नेशनलिज्म की भावना ने आगे बढ़ के उग्र रूप धारण कर लिया।
एंड नैरो फॉर्म ऑफ इन यूरोप, यूरोप को एक नैरो माइंडेड बना दिया, अपने ही कंट्री के बारे में सोच रहे थे, अपने ही प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोच रहे थे, और इस सोच ने विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया। Economic jealousy, competition, colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. देखो हर कंट्री अपन क्या चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांसन करना चाहता था, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता था इन द इकोनॉमिक सेक्शन। सो ये जो कॉलोनीज को स्थापित करना चाहता था एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के अंदर, और ये इसकी की फीलिंग्स ने क्या कर दिया, उनको हमें विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया। लीडिंग यूरोप नेशन बिगैन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म इट्स पीपल। अब ये लोग क्या करने लगे, यूरोप के नेशंस उनको ऐसे मतलब ज्ञान टीचिंग कराने लगे कि जिसमें फायर्स नेशनलिज्म हो, राष्ट्रीयता की भावना के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री के प्रति नफरत की निगाहों से दिखाने का वर्क किया। लव फॉर ऑन नेशन, एक ही बात थी, लव फॉर ऑन नेशन एंड हेट फॉर द अदर नेशन वॉज एन इनकरेज। The German chief Kaiser William was the other originator of nationalism and colonialism. अब उसी समय के जो जर्मन चीफ कैसर विलियम्स थे वो भी क्या एक ओरिजिनेटर थे राष्ट्रीयता के। He was over ambitious. The chief of the German was very over ambitious and believed in the world leadership. और वो क्या चाहते थे कि विश्व की उनको लीडरशिप मिले, वो लीडर पूरे विश्व की लीडरशिप करना चाहते थे। He wanted to get things done according to his own will with help his grand military power. अब वो अपनी विल, अपनी इच्छा अनुसार करना, सब कुछ करना चाहते थे, और इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, इंक्रीज द वेपन और मिलिट्री पावर बढ़ाना शुरू किया। द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस द अदर नेशन, और ये भावना अन्य देशों में भी, युद्ध की दूसरे देशों में भी भावना फैल गई, एज इन द जर्मनी, एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये जो राष्ट्रीयता की भावना ने विश्व को युद्ध की ओर धकेल दिया। तो देखिए, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है ना, किसी भी कंट्री के लिए अपनी नेशनलिज्म बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये फायर्स नेशनलिज्म है ना, किसी और कंट्री के साथ नफरत करना सिखाया, अपने कंट्री के बारे में ही सोचा गया, और इस वे ने वर्ल्ड वॉर की ओर ले गए। द रोल ऑफ द न्यूज़पेपर, द रोल ऑफ द न्यूज़पेपर प्लेड ए वाइटल रोल है ना for the First World War. The newspaper of the European nation aroused so much hatred among the people with their mutual derogatory and provisions exacerbated and false write up by the spirit venom of the against the rival nation. देखो इनको रोल न्यूज़पेपर का रोल किस तरह का था कि इस रोल जो भी कंट्री थे उन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से उनकी जनता में अपने जो विदेशी मुल्क थे उन मुल्कों के साथ नफरतें पैदा कर दी। द न्यूज़पेपर ऑफ यूरोपियन नेशन अराउज मच हेट्रेड, नफरतें शुरू कर दी अमंग द पीपल विद देयर म्यूचुअल, और उन्होंने फाइल्स एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा करके बातें लिखी गई, और बढ़ा चढ़ा करके बातों को लिख करके फॉल्स रिटअप, गलत सूचनाएं दे करके स्पीटिंग वेनम, नफरत और द्वेष फैला दिया अगेंस्ट द राइवल नेशन, जो उनके विरोधी देश थे, एंड कुड नॉट इवन मेक एफर्ट फॉर द एस्टेब्लिशिंग पीस एंड हार्मोनी, और बाद में जाकर वो हार्मोनी और पीस को वो स्थापित नहीं कर सके। फिलॉसफी अबाउट वॉर, द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन द यूरोप। अब यहाँ जो पॉलिसी बनाएगी, वॉर इज वेलफेयर,
वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन द यूरोप के अंदर ये भाव फैल गए थे। द जर्मन राइटर ट्रॉस्की पब्लिश मैगजिन्स ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव, केवल शक्तिशाली को जीने का अधिकार है, वही जी सकता है। वॉर डन इज द नेशनल नीड, वॉर नेशनल को आगे बढ़ाना है तो वॉर बहुत ही जरूरी, ऐसी भाव उत्पन्न किए गए, ऐसी फिलोसॉफी रखी गई। दैट इज द जर्मन राइट एक्सप्रेस वॉज ए सीक्रेट बुक, उसने इसके कोई बुक भी लिखी गई। इस तरह विश्व युद्ध की बात की फिलोसॉफी पूरे वर्ल्ड में फैल गई, स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड बाय बुक्स एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो। और ये फिलोसॉफी फैलने से क्या होने लगा, एक विश्व को झटका लगा, विश्व में युद्ध की स्थिति प्रोड्यूस हो गई, है ना। These are the फैक्टर, ये कुछ ऐसे फैक्टर थे। अब इनकी शुरुआत दौर कैसे हुई? ऑल कंट्री वांटेड, कई कंट्री एक दूसरे अपने अगेंस्ट कंट्री के ऊपर अटैक करना चाहते थे, बट हाउ दे स्टार्ट? तो देखिए, द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वर एसोसिएटेड बाय द बीइंग शॉट बाय द मेंबर ऑफ सरेबियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड। अब क्या हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई कि ऑस्ट्रिया के राजा और उसकी राजकुमारी और प्रिंस और उसका राजकुमार और राजकुमारी, उसकी पत्नी एसोसिनेटेड, मर्डर किया गया बाय बीइंग शॉट बाय मेंबर सरेबियन टेररिस्ट, सरेबियन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो नाम था ब्लैक हैंड के द्वारा। तो ब्लैक हैंड जो टेररिस्ट ग्रुप था उसके द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। अब व्हाट हैपन, ऑस्ट्रिया ब्लेम सरेबिया, ऑस्ट्रिया ने सरेबिया के ऊपर ब्लेम किया, आरोप लगाया द इन्वॉल्वमेंट इन दिस एक्ट, कि इस एक्ट में उसका इन्वॉल्वमेंट है, एंड गेव एन अल्टीमेट टू हैंड ओवर द कल्प्रिट ऑस्ट्रिया विच इन द 48 आवर्स। और 48 आवर्स के अंदर ऑस्ट्रिया ने सरेबिया को धमकी दी कि वो जल्दी से जल्दी उनके कल्प्रिट को अरेस्ट करके उनके हवाले कर दें। सरेबिया डिक्लेयर इटसेल्फ इनोसेंट, सरेबिया ने अपने आप को कैसा निर्दोष साबित किया, कोई आई हैव नो, मेरा कोई हाथ नहीं है। The matter without listening to the anything from Serbia, Austria declared war on Serbia। और बिना कुछ सुने ऑस्ट्रिया ने क्या कर दी, शुरुआत कर दी, मतलब उसने सरेबिया के ऊपर अटैक कर दिया। The first world war began with this, और वहीं से शुरुआत हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो अगेन एक बार थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई ऑस्ट्रिया और सरेबिया के बीच से हुई, क्योंकि सरेबिया के जो टेररिस्ट ग्रुप था, है ना, ब्लैक हैंड के नाम से ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उन आतंकियों ने सरेबिया के राजकुमार और राजकुमारी मतलब उसकी पत्नी की हत्या कर दी। सरेबिया से उन्होंने कहा भाई मैं 24 आवर्स के अंदर उसके कल्प्रिट को 48 आवर्स के अंदर कल्प्रिट्स को उनके हवाले कर दें, लेकिन सरेबिया ने अपने आप को इनोसेंट किया और बिना कुछ कहे ऑस्ट्रिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और ये जो हमारी शुरुआत हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 नेशन सपोर्टेड एलाइड नेशन एंड 4 नेशन इन द एक्सिस ग्रुप। अब जैसा यही शुरुआत हमारी हो गई थी ग्रुपिज्म से, चिंगारी यहीं जल गई थी इस ग्रुपिज्म से, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर हम देखें तो 24 नेशन एलाइड नेशन के अंदर थे, मित्र राष्ट्र जिसको, और ध्रुवी राष्ट्र जो थे वो 4 कंट्रीज थे।
विच कंट्री के साइड में थे, ध्यान से देख लीजिए। द एक्सिस ग्रुप, एलाइड नेशन जो थे, एलाइड नेशंस के अंदर ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत यूनियन, फ्रांस, इटली, जापान, फिर बाद में अमेरिका ने ज्वाइन किया था 1907 के अंदर। इसके अतिरिक्त पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सेम एटीसी, ऐसे 24 कंट्रीज थे। इन द एक्सिस ग्रुप के अंदर जर्मनी, इसके बाद में यहाँ ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गेरिया। तो the world has been divided into two groups, Allied nation group and Axis nation group. The first World War, 24 nations supported to Allied nation. Allied nation जिनको हम मित्र राष्ट्र के रूप में कहे जाते हैं, अब संबोधित किया गया, उसमें 24 नेशंस थे। और जो एनिमी, शत्रु राष्ट्र जो थे, उसमें 4 सपोर्टेड थे, 4 एक्सिस नेशन। इनिशियली जर्मनी मेड नॉट वर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप। अब देखो यहाँ अगर हम थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कस करें तो जर्मनी वॉज बहुत पावरफुल। जर्मनी बहुत ही पावरफुल था। जैसा अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि फ्रैंकफर्ट ट्रीटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर, उस फैक्टर के अंदर आपको हमने डिस्कस किया था कि जर्मनी ने 1800 के अंदर ही, मतलब 1814 के अंदर में ही उसमें स्वीडिश को फ्रेंच को हरा करके क्या कर दिया था, तो उसे कुछ 2 पार्ट उसके ले लिए थे 1871 के अंदर। ठीक है, 1871 के अंदर कुछ भाग, 2 भाग हम उन्होंने हड़प लिए थे, फाइन वॉर देना पड़ा था, वहीं से शुरुआत मानते हैं। लेकिन उसकी जो जलती हुई चिंगारी 1940 के अंदर उपड़ी। तो अब देखिए इन द प्राइमरी, क्योंकि जर्मनी वॉज वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल था। सो इनिशियली जर्मनी मेड नॉट वर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप। यूरोप के अंदर उसने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। इट रूइंड द फ्रेंच आर्मी, उसने फ्रेंच की आर्मी, उसका जो शत्रु था, उसकी आर्मी को बर्बाद कर दिया। इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स, उसने कई सबमरीन वॉर किए। एंड डिस्ट्रॉय द शिप ऑफ द एलाइड नेशन, और एलाइड नेशन के कई शिप को उसने डिस्ट्रॉयड कर दिया। मैनी सोल्जर एंड सिविलियन डाइड, कई सिविलियन और सोल्जर्स मर गए टैंक्स एंड पॉइजनियस गैसेस की वजह से। लेकिन उसी समय 1917 के अंदर एक इंसिडेंट्स होती है, रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, रशिया के अंदर गृह युद्ध हो जाता अंदर ही। सो रशिया विड्रॉल फ्रॉम द वॉर, और रशिया अब यहाँ से क्या होता है, विड्रॉल कर देता है ये युद्ध से। सोवियत यूनियन जो है, रशिया जो है वो हट जाता है। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रांग, और इसी कंडीशन के अंदर रशिया के हटने से जर्मनी बिकेम पावरफुल, स्ट्रांगर हो गया वहाँ। स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर, और उसने क्या किया, एक अमेरिकन स्टीमर को डुबो दिया। और लुस्तिनिया, हुज नेम वाज लुस्तिनिया, इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड, और जिसके अंदर 147 सोल्जर्स अमेरिका के मारे गए। तो जर्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम, उस समय बहुत ताकतवर बन गया। क्यों ताकतवर हो गया, क्योंकि रशिया हैड टू लीव, रशिया को छोड़ना पड़ा। अमेरिका तब तक कभी क्या नहीं था, इस एलाइड नेशन के अंदर ज्वाइन नहीं हुआ था। बट ये एक बहुत बड़ी गलती कही जा सकती है जर्मनी की। और जर्मनी स्टीमर्स को उसने, लुसिनिया को उसने क्या कर दिया, ड्रॉन कर दिया, डुबो दिया। विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाई, और जिसके अंदर 147
अमेरिका के सैनिक मारे गए। कंसिक्वेंटली अमेरिका जॉइन द अलाइड नेशन इन 1917। और फिर ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ने अलाइड नेशन की ओर ज्वाइन कर दिया 1917 में, अलोंग विद उसके साथ में कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना और सियोम ज्वाइन अलाइड नेशन। ये कंट्री भी साथ में ज्वाइन हो गए अलाइड नेशन के। द अलाइड नेशन बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब अलाइड नेशन क्या हो गए, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए। वहाँ जर्मनी अकेला इतना पावरफुल था, लेकिन अब इन इतने सारे कंट्री के इकट्ठे होने से जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, वो बिल्कुल चेंज हो गई। जर्मना, आप देखो, द अलाइड नेशन बिकेम स्ट्रॉन्गर। जहाँ पे अभी एक्सिस नेशन स्ट्रॉन्गर थे, उनके बजाय अब पलड़ा उलट गया। अमेरिका के ज्वाइन होने से जो जर्मन सोल्जर्स थे कुड नॉट विदस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप्स के सामने वो खड़े नहीं हो पाए और स्थिति चेंज आ गई। द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज। पूरी जो युद्ध की स्थिति थी उसमें परिवर्तन आ गया। बल्गेरिया इन द सितंबर 1918। इसके बाद में अन्य जो कंट्री थे उसमें वॉर ज्वाइन हुए। 1918 के अंदर बल्गेरिया ने ज्वाइन किया अलाइड नेशन की ओर। टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 ज्वाइन द अलाइड नेशन। और देन आफ्टर द जर्मन लीडर केजर एब्डिकेटेड हिज पोजीशन एंड रन अवे। और उसको वहाँ से हटा दिया गया, जर्मन के जो लीडर केजर, और वो वहाँ से भाग गया। जर्मनी हैड टू सरेंडर। और जर्मनी जो बहुत ही पावरफुल था, अब उसे क्या करना पड़ा, उसके लिए उसे सरेंडर करना पड़ा। एन अलाइड नेशन एंड साइन द सीजफायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एंड। और उसके साथ उसको सीजफायर करवाया गया, उसकी ट्रीटी संधि हस्ताक्षर कर गए, वर्साइल की ट्रीटी के नाम से फेमस है। और इस संधि के बाद में युद्ध की समाप्ति हुई। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने जो पढ़ा इसके बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में आप ज़रूर लिखें, उनको एक बार स्टडी करें। तो दिस वे यू फाइंड हाउ द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे। तो प्लीज एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर, राइट अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड विच कंट्री आर इन विच ग्रुप, प्लीज राइट डाउन। जय श्री स्वामीनारायण।